हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी जानकारी और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्या आप लोग आइजैक न्यूटन के बारे में जानते हैं कि वो इतने महान क्यों हुए और कैसे उन्होंने अपना पहला आविष्कार किया? दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था। वो विज्ञान के जो है जनक कहे जाते हैं, जिन पे सारे वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च करके अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आप लोग क्या जानते हैं कि उन्होंने अपना पहला आविष्कार कैसे किया? दोस्तों, एक समय की बात थी, वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी उनके सर पे जो है एक सेब आके गिर पड़ा और उन्होंने सेब को उठाया और ये सोचा कि सेब आके पेड़ से गिरा तो नीचे ही क्यों नहीं आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर में पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है और ये गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आया। और उन्हें इस बड़े से रहस्य की जानकारी मिली कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो ज़मीन पे ही आती है, कभी आसमान में नहीं जाती है। दोस्तों, आइजैक न्यूटन जो थे वो एक सामान्य परिवार से थे, बहुत ही साधारण इंसान थे और वो जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है रिसर्च और आविष्कार में ही वो बीतता था। उनके पास उनका एक पालतू कुत्ता भी था जो कि जिसका नाम था डायमंड। वो डायमंड को बहुत प्यार करते थे, डायमंड को हमेशा अपने साथ रखते थे, चाहे वो रिसर्च करते हों या बाहर घूमते हों। डायमंड जो है उनका प्रिय कुत्ता था, वो हमेशा उनके साथ रहता था। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने जो है एक बहुत लंबा रिसर्च किया और उस रिसर्च को करने में उनको जो है 20 साल लग गए। और 20 साल के बाद उन्होंने अपने पूरे रिसर्च को एक कागज़ पे, एक कॉपी पे करके टेबल पर रख दिया था। और उसके बाद वो थक गए थे तो डायमंड से बोल दिए कि तुम इसे देखते रहो, मैं थोड़ा सा बाहर से अभी आता हूँ। तो उसी टेबल पर जो है एक मोमबत्ती जल रही थी और जो है डायमंड के हिलने की वजह से मोमबत्ती जो है जाके उस कागज़ और कॉपी पे गिर पड़ी और कॉपी जलने लगी। इतने में जब न्यूटन आए तो देखे कि उनकी रिसर्च जल रही हो, तुरंत दौड़ के आए और उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब तक उन्होंने आग बुझाया तब तक काफ़ी ज़्यादा कॉपी और पेपर जल चुके थे और उनकी जो रिसर्च थी वो बेकार हो चुकी थी। और उसके बाद उन्हें जो है थोड़ी सी मायूसी हुई और उसके बाद उन्होंने अपने जो है कुत्ते को, डायमंड को अपने पास बुलाया और प्यार से सहलाया और कहा, ओ डायमंड, तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है। कोई बात नहीं, मैं फिर से जो है रिसर्च करूँगा और मैं तैयार कर लूँगा। और उसके बाद वो बीते हुए बात को तुरंत भूल गए और नई बात के लिए फिर से तैयारी करने लगे और बहुत जल्दी अपने उस रिसर्च को फिर से उन्होंने कंप्लीट करके अपने जीवन को सफल बना लिया और एक महान वैज्ञानिक बन गए। दोस्तों, आइजैक न्यूटन से हमें सीखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने किसी भी परिस्थिति की वजह से अगर हमारा काम बिगड़ जाता है या ख़राब हो जाता है तो हमें उसको लेके बैठना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन को आगे और नई शुरुआत के साथ में काम करना चाहिए। ये हमें आइजैक न्यूटन से जो है उनकी इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में ऐसा आगे और अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए, तभी हमारे जीवन में अच्छा और पॉजिटिव होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये छोटी सी जानकारी और कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, अब आप मुझे जो है फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। अगली कहानी का इंतज़ार करिए, मुस्कुराते रहिए, हंसिए और दूसरों को हंसाइए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।